देखो भाई अगली टाइप है आपकी अधिकतम और न्यूनतम वैल्यू किसकी, साइन कॉस की। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि त्रिकोणमिति के अनुपातों का अधिकतम व न्यूनतम मान। जैसे अगर सवाल दे साइन थीटा या कॉस थीटा, या तो साइन थीटा हो या हो कॉस थीटा, उसका जो अधिकतम मान है वो तो होगा 1 और न्यूनतम मान कितना होगा -1। ऐसे ही साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा हो तो उसका जो अधिकतम मान है वो तो 1 है और जो न्यूनतम मान है वो है 0। अब आप सोच रहे होगे भाई अधिकतम मान 1 है, 1 का स्क्वायर करें तो 1 का तो 1 ही आएगा, पर जैसे माइनस वाले 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो वो इसका अधिकतम मान के बराबर हो गया, इसलिए इसका न्यूनतम मान क्या होता है 0 होता है। तो आपको याद रखना है साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा दोनों में से कुछ भी है तो उसका न्यूनतम मान 0 है। साइन की क्यूब थीटा या कॉस की क्यूब थीटा, अधिकतम मान कितना है 1, न्यूनतम मान कितना है -1। टेन थीटा या कॉट थीटा, या तो अधिकतम मान इन्फिनिटी होगा या -इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी होगा या -इन्फिनिटी होगा। टेन स्क्वायर थीटा या कोट स्क्वायर थीटा, अगर इसका अधिकतम मान पूछेगा तो वो होगा इन्फिनिटी और न्यूनतम मान पूछेगा तो 0। न्यूनतम मान कितना होगा 0। और अगर टेन की क्यूब पूछे या कॉट की क्यूब तो क्या होगा इन्फिनिटी या -इन्फिनिटी। अब बात करते हैं सेक या कोसेक। सेक या कोसेक हो तो इन्फिनिटी या -इन्फिनिटी। सेक स्क्वायर थीटा या कोसेक स्क्वायर थीटा हो तो अधिकतम मान इन्फिनिटी, न्यूनतम मान 1। ये याद रखने वाली बात है, अगर आपसे सेक स्क्वायर थीटा या कोसेक स्क्वायर थीटा पूछे तो उसका अधिकतम मान तो इन्फिनिटी होगा और न्यूनतम मान कितना होगा 1। सेक की पावर 3 थीटा या कोसेक की पावर 3 थीटा, इन्फिनिटी या -इन्फिनिटी। तो जहां इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी है वहां से सवाल तो नहीं पूछेगा, जहां वैल्यू दे रखी है वो पूछेगा। जैसे यहां पर 1 है, न्यूनतम वैल्यू क्या होगी सेक स्क्वायर थीटा या कोसेक स्क्वायर थीटा की 1। जैसे 0 है, टेन स्क्वायर थीटा या कोट स्क्वायर थीटा की न्यूनतम वैल्यू कितनी होगी 0। अगर आपसे पूछे साइन की क्यूब थीटा है तो उसका अधिकतम मान कितना होगा 1 और न्यूनतम मान -1। अगर पूछे साइन स्क्वायर थीटा या कोस स्क्वायर थीटा का अधिकतम मान 1 और न्यूनतम मान 0, साइन थीटा या कोस थीटा का 1 या -1। देखो साइन थीटा या साइन की क्यूब या कॉस की क्यूब ये बराबर होंगे। वैसे यहां देखोगे आप टेन थीटा या टेन की क्यूब और टेन की थीटा ये बराबर होंगे, यहां ये बराबर होंगे, यानी थीटा और क्यूब बराबर होंगे। जो साइन थीटा के मान होंगे वो ही साइन की क्यूब थीटा के मान होंगे। अब आगे भी कह रहा है कि सेक थीटा या कोसेक थीटा का, सेक थीटा या कोसेक थीटा का मान कुछ भी हो सकता है -इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी, लेकिन सेक थीटा या कोसेक थीटा का -1 व 1 के बीच में नहीं हो सकता। अगर कोई आपसे पूछे कि सेक थीटा का मान और या कोसेक थीटा का मान -1 या 1 के बीच में होगा तो आप कहोगे नहीं हो सकता, लेकिन यह -1 और वह 1 के हो सकता है, या तो -1 हो सकता है या 1 हो सकता है, इनके बीच में नहीं हो सकता। उतार लो ये। करें सवाल। क्वेश्चन नंबर 1, सवाल नंबर 1 है कि tan प्लस साइन अल्फा का अधिकतम, आपसे पूछ रहा है अधिकतम यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम मान क्या होगा, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है। आपको भी बताया 10 प्लस
साइन एल्फा का अधिकतम मान कितना होता है? अगर मैं आपसे कहूं कि साइन एल्फा का अधिकतम मान होता है 1 और न्यूनतम मान होता है -1, अगर आपसे पूछ रहा अधिकतम तो आप क्या कहोगे? 10 + 1 = 11, और आप पूछे न्यूनतम तो साइन एल्फा का न्यूनतम मान कितना होता है? -1, तो क्या होगा? 9। यानी अधिकतम मान 11 और न्यूनतम मान 9। ठीक है, आगे देखो। करो। आपसे पूछ रहा है कि tan + sin एल्फा + cos बीटा का अधिकतम मान व न्यूनतम मान क्या होगा? ये पूछ रहा है 10 + sin एल्फा + cos बीटा का एक बार तो आपको अधिकतम बताना है और एक बार आपको इसका न्यूनतम बनाना है। अगर मैं अधिकतम की बात करूं तो 10, साइन एल्फा का अधिकतम मान 1, कॉस एल्फा का अधिकतम मान 1, तो कितना हो गया? 10 और 1 11 और 1 12। और अगर आपसे कॉस न्यूनतम पूछे तो 10, कॉस साइन एल्फा का न्यूनतम मान -1, कॉस एल्फा का -1, कितना हो गया? -1 और -1 2 हो गए माइनस के, 10 में से 2 गए 8, तो न्यूनतम मान आ गया 8। सही है, ये करो। दस + sin² एल्फा का अधिकतम व न्यूनतम मान याद करो। sin² एल्फा का अधिकतम मान 1, इसी का न्यूनतम मान -1, -1 या 0? 0। अब आप अगर इसका अधिकतम मान निकालोगे तो क्या करोगे? 10 + 1 = 11, अधिकतम आ गया। और अगर न्यूनतम निकालना 10 + 0 = 10, ये इसका न्यूनतम मान आ गया। सही है, ये करो। tan एल्फा का अधिकतम में न्यूनतम मान क्या होगा? कितना आया देखो। ये टेबल देखो यहां, tan² का अधिकतम मान कितना है? tan² का अधिकतम मान है इन्फिनिटी और न्यूनतम मान कितना है? 0। कितना है? 0। बेटा फोटो खींचने से काम ना चले, जो तू सोच रहा है इतना पढ़ा होशियार ना है, तू फोटो खींच के काम चला लेगा। लिख ले, मिटाने का क्या है? अब देखो, आपको भी बताया थी tan² एल्फा का अधिकतम मान क्या है? तो इन्फिनिटी है। और न्यूनतम मान क्या है?
0 है। तो अगर इसका अधिकतम मान तो कभी पूछेगा नहीं कि 10 में इन्फिनिटी जोड़ना है। अगर पूछने भी लग जाएगा अधिकतम मान क्या होगा 10 प्लस इन्फिनिटी, तो पूछेगा नहीं, न्यूनतम मान पूछेगा। तो न्यूनतम मान क्या होगा 10 प्लस 0 बराबर 10। तो ये इसका न्यूनतम मान होगा। ठीक है, आगे देखो। ग्यारह प्लस सेक स्क्वायर एल्फा का अधिकतम और न्यूनतम मान क्या होगा? भाई सेक स्क्वायर का भी अधिकतम मान क्या होता है इन्फिनिटी, और न्यूनतम मान 0, तो अधिकतम मान पूछेगा नहीं। कितना? न्यूनतम मान कितना है 1। तो आपको यह बात याद रखनी है कि सेक स्क्वायर एल्फा का न्यूनतम मान 1 होता है। सेक थीटा या टेन थीटा का अधिकतम मान क्या, न्यूनतम मान कितने होते हैं? इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। वैसे क्यूब के भी क्या होते हैं? सेक की क्यूब इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। तो आपको तो केवल एक ही मान याद रखना है, सेक स्क्वायर एल्फा का न्यूनतम मान कितना है? 1 है। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि इसका मान न्यूनतम कितना होगा? 11 प्लस 1 बराबर, तो सेक स्क्वायर एल्फा का न्यूनतम मान कितना होगा? 12। आगे देखो, ये इसी में सेकंड टाइप है। करो, साइन 10 साइन स्क्वायर एल्फा प्लस 12 कोस स्क्वायर एल्फा का अधिकतम में न्यूनतम मान क्या होगा? 22। अब देखो, इसको वैसे तो कर नहीं सकते जैसे हम कर रहे थे, इनको किसी एक में लाना पड़ेगा कन्वर्ट करके। अगर आप सोच रहे हो 10 में साइन स्क्वायर एल्फा का अधिकतम मान 1, हाँ, और इसका भी 1, तो 12 10 22 अधिकतम, ये गलत हो जाएगा। न्यूनतम सोच रहे हो ये 0, भाई साइन स्क्वायर एल्फा का 0, 0 गुणा 0 में करेंगे तो 10 में करेंगे 0, और यहां भी 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो 22 और 0 ये गलत हो गए। फिर करना क्या है, ये देखो, ये 10 जो मैं बता रहा हूं वो देखो, 10 साइन स्क्वायर एल्फा प्लस 10 कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस 2 कॉस स्क्वायर एल्फा लिख सकते हैं, हाँ या ना? लिख सकते हैं। तो यहां से 10 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा? साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस 2 कॉस स्क्वायर एल्फा। ये इसके मान कितना होता है? साइन स्क्वायर एल्फा और कॉस स्क्वायर एल्फा 1, 10 एकम 10 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एल्फा। कॉस स्क्वायर का अधिकतम मान 1 की गुणा 2 में करेंगे तो 10 और 2 10 प्लस 2 गुणा 1 बराबर 12। कॉस स्क्वायर का न्यूनतम मान 0, तो ठीक है, 2 की गुणा 0 में करेंगे तो न्यूनतम निकाले तो 10 प्लस 2 गुणा 0 बराबर 10। तो इसका मैक्सिमम मान और ये इसका मिनिमम मान, यही आंसर है। अब इसका सबसे आसान तरीका बताता हूं, इतना नहीं करना है आपको। इसका
इतना नहीं करना है आपको, आसान तरीका बताता हूं जो देखते ही बता दोगे आंसर का। इतना आपने सवाल देखा और आंसर बता दिया आपने। देखो यहां पर बताओ क्या है, यहां भी साइन स्क्वायर एल्फा है, यहां भी कॉस स्क्वायर एल्फा है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, अधिकतम और न्यूनतम। तो जो बड़ा है कोफिशिएंट वो अधिकतम और जो छोटा है वो न्यूनतम। जो कोफिशिएंट बड़ा होगा वो अधिकतम और जो कोफिशिएंट छोटा होगा वो न्यूनतम। तो बड़ा क्या है 12 तो अधिकतम मान, और छोटा क्या है न्यूनतम मान। तो यही तो निकाला है। लिख लो एक जगह कि अगर साइन स्क्वायर एल्फा और कॉस स्क्वायर एल्फा दिया है तो जो कोफिशिएंट गुणांक बड़ा वो अधिकतम और जो गुणांक छोटा वह न्यूनतम मान होगा। नोट डाउन कर लो ये। सही है, आगे देखो सवाल। बत्तीस साइन स्क्वायर एल्फा प्लस 43 कॉस स्क्वायर एल्फा का अधिकतम और न्यूनतम मान बताओ। तो अधिकतम मान क्या होगा 43 और न्यूनतम मान क्या होगा 32। करना चाहोगे तो इसको आपको तोड़ना पड़ेगा। किसमें 32 में। फिर कितना बचेगा यहाँ 11 और 32 और 11 कितने हो गए 43 और 32 में से 11 गए और 43 में से 11 गए 32। हाँ 32 में से 0 गई तो 32। ठीक है अगला करें, आगे समझ में देख लो। ये वाला करो। टेन साइन स्क्वायर एल्फा माइनस 23 कॉस स्क्वायर एल्फा का अधिकतम और न्यूनतम मान क्या होगा। ये भी बताओ। क्या देखो इसका अधिकतम मान क्या होगा 10 और न्यूनतम मान क्या होगा माइनस के 23। अधिकतम मान आ रहा -3। गलत है। ठीक है आगे समझ में भाई, ये प्लस का है ये माइनस का है तो ये माइनस का कोफिशिएंट है, ये प्लस का कोफिशिएंट है। ठीक है जब ये प्लस का है ये माइनस का है तो हमें अधिकतम बताना है तो कितना आएगा 10 और न्यूनतम बनाना है तो माइनस के 23। तूने कैसे ब्रेक किए 10 साइन स्क्वायर थीटा 10 कॉस माइनस के 13 और 10 कैसे हो जाएंगे 23। अब या तो माइनस के 33 रख
बस माइनस के 33 रखोगे कॉस स्क्वायर एल्फा, तभी तो होगा। 33 में से 10 जाएंगे 23, यहां से 10 ले लिया, 10 प्लस 10 माइनस 33 कॉस स्क्वायर एल्फा। अब ये तो माइनस है, कॉस स्क्वायर एल्फा की अधिकतम वैल्यू कितनी है 1। अब 1 की गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा ये माइनस के 33, माइनस के 33 में से 10 जाएंगे तो क्या आएगा माइनस के 23, तो माइनस के 23 तो होगी न्यूनतम वैल्यू। कॉस स्क्वायर एल्फा की न्यूनतम वैल्यू कितनी होती है 0, ये 0 हो गया, तो ये कितना बचा 10। तो ये प्लस का आया वो माइनस का आया, तो प्लस का तो अधिकतम होगा, माइनस का न्यूनतम होगा। वो 13 तोड़ के बैठ गया। अगला बताओ। जी भैया जी बताओ, अधिकतम और न्यूनतम वैल्यू बता। अधिकतम मान क्या होगा माइनस के 3 और न्यूनतम क्या होगा माइनस के 11। 3 ज्यादा है माइनस के 11 ज्यादा है? ठीक है। ये करो, ये पूछ रहा है 10 साइन स्क्वायर एल्फा और 101 कॉस स्क्वायर बीटा का अधिकतम में न्यूनतम मान क्या होगा। बताओ। बताओ 101 और ये गलत है। अब पूछो क्यों गलत है। देखो यहां पर एल्फा था, यहां पर भी एल्फा था, यानी कि थीटा बराबर था, यहां पे भी एल्फा था यहां पे भी बराबर एल्फा था, यानी थीटा आपका बराबर था। यहां एल्फा था यहां भी एल्फा था, यानी थीटा आपका सेम था। यहां एल्फा है यहां बीटा है, तो दोनों अलग अलग है। ये ढूंढते नहीं तुम। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 10 साइन स्क्वायर एल्फा का अधिकतम मान क्या होगा, तो 1, तो 10 गुणा 1 प्लस 101 गुणा कॉस स्क्वायर बीटा का अगर अधिकतम मान पूछे तो कितना होगा 1 प्लस 101 और 10, 101 और 10 कितना हो गया अधिकतम मान 111। ये तो हो गया अधिकतम। अब अगर मैं आपसे पूछूं साइन स्क्वायर एल्फा का न्यूनतम मान कितना है 0, कॉस स्क्वायर बीटा का भी न्यूनतम मान क्या होगा 0। 0 की गुणा 10 में करें और 100 करें तो ये 0 प्लस 0 कितना होगा, तो ये हो गया न्यूनतम मान। ये चीज ध्यान रखनी है। ध्यान कहां से रखें ये बताओ।
अब मैंने आपको बताया था कि जब भी sec स्क्वायर थीटा की बात करेगा, किसकी बात करेगा, तो इसका अधिकतम मान नहीं पूछेगा, क्या पूछेगा, केवल इसका न्यूनतम मान पूछेगा। अगर आप इसे करना भी चाहो तो ऐसे कर सकते हैं, 23 sec स्क्वायर थीटा प्लस 20 tan स्क्वायर थीटा, इसको हम लिख सकते हैं 23 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 20 tan स्क्वायर थीटा। बताओ यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो। भाई sec स्क्वायर थीटा को 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा तो लिख सकते हैं ना। प्रॉपर्टी होती है sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की, तो वही ये वाला लिख दिया मैंने sec स्क्वायर की जगह, तो ये हो जाएगा 23 प्लस 23 tan स्क्वायर थीटा प्लस 20 tan स्क्वायर थीटा। 20 और 23 कितने हो गए, 43 tan स्क्वायर थीटा, यानी 23 प्लस 43 tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा का अधिकतम मान इन्फिनिटी, न्यूनतम मान 0। 0 गुणा 23 में करेंगे, 43 में करेंगे 0, और ये कितना आ गया 23, तो ये इसका न्यूनतम मान आ गया। अब आप चाहे तो tan को बदल लो sec में, tan को भी तो बदल सकते हैं sec थीटा में, तो तब भी, तो जब भी कभी आपसे पूछेगा इसका अधिकतम मान नहीं पूछेगा, इसका न्यूनतम मान पूछेगा। और जहां sec स्क्वायर थीटा दे रखा है, sec स्क्वायर थीटा का जो कोएफिशिएंट होगा वही इसका न्यूनतम मान होगा। तो आप यहां पर एक नोट डाउन कर लो कि sec स्क्वायर थीटा में अधिकतम मान इन्फिनिटी होता है, और इसका न्यूनतम मान sec स्क्वायर थीटा का कोफिशिएंट यानी गुणांक ही होगा। जो sec स्क्वायर थीटा का गुणांक होगा, कोफिशिएंट होगा, वही क्या होगा, उसका न्यूनतम मान होगा। सही है, आगे देखो तो, गर्दन तो तुम्हारी सम्मेल है। ये बताओ, भाई इसका अधिकतम मान तो होगा नहीं, न्यूनतम मान होगा, और न्यूनतम मान क्या होगा, जो sec स्क्वायर थीटा का कोफिशिएंट है। sec स्क्वायर थीटा का कोफिशिएंट कितना है 17, तो न्यूनतम मान कितना होगा 17। सही है, टाइप 2, कौन सी टाइप आ गई 2, और टाइप 2 में क्या है, अगर सवाल में दिया हुआ a sin थीटा प्लस b cos थीटा, क्या दे रखा है a sin थीटा b cos थीटा, तो उसका अधिकतम मान होगा अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और न्यूनतम मान क्या होगा, ये तो होगा उसका अधिकतम मान, और न्यूनतम मान होगा माइनस का लगा के बाहर, और रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अधिकतम के लिए प्लस, न्यूनतम के लिए माइनस।
12वीं का रिजल्ट आ गया क्या? कब? कल ने परसों? कल सीबीएसई का। यूपी बोर्ड का तो नहीं आया अभी शायद। यूपी बोर्ड का भी आ गया। मई में आ गया था पेपर पहले रिजल्ट, 22, 23, 24, 25 मई में। अब तो बहुत पहले ही आ जाता है। मेरा 27 मई में आया था रिजल्ट अखबार में। जिनका नहीं आता था ना, जो फेल हो जाते थे, वो कहते हैं अखबार में गलत छपाओ, मार्कशीट देखेंगे। रोल नंबर ढूंढते रह गए, 10-12 पेज का आवे था, उसमें रोल नंबर ढूंढ रहे अपने। एक पेज में न मिला, 2 में न मिला, 3 में न मिला, फिर ढूंढते रहते थे। जो फेल होगा वो ढूंढता ही रहता था, अखबार ही ले ले था। 50 रुपए का, 500 रुपए का अखबार ले लिया, 300 रुपए का अखबार ले लिया, घर ले जाकर फेल हो, एक तो फेल हो गए, फिर 300 रुपए का अखबार ले लिया, फिर उसमें देख रहा पूरी रात पूरे दिन डिबिया ले गए। अरे अब तो एक क्लिक करो, खट आ गया, रिजल्ट ही आ गया। देख रहे टेक्नोलॉजी, इसको बोलते टेक्नोलॉजी। करो। कौन सा पेड़? देखिए अनुज कौन सा है, वैसे बताओ। पेड़ों की तो हमें सख्त जरूरत है। ठीक है, रख दो वहीं। सही है। अभी ना मिलाऊंगा, अभी भी वो बनाई है। अरे यार लो, अरे टंकी किसने छोड़ दी भाई चला के? इन्होंने मैं छोड़ी होगी किसी ने। पानी किसने भरा तुम में से? किसने भरा बाद में? हाँ, तो जब भी कभी बाइक पे पानी डालना है, गद्दी पे पानी डालना है, तो सफेद वाली टंकी नहीं चलानी है, लोहे की चलानी है बस। वो सफेद खोल दी तो वो बंद करते नहीं है, फिर पानी तो आई ना रहा, खोल के छोड़ के चले जाओ। आंटी पूरे दिन मोटर चलावे, पूरी रात मोटर चलावे, पानी नहीं जाता, ऊपर नीचे ही निकल जाओ। देखो भाई, दिल्ली में किसके समरसेबल है, यूपी थोड़ी है। जिनके थे भी उनके खत्म हो लिए। इसका क्या है, इसको मैं लिख सकता हूं 3 की पावर 3, हाँ, साइन x इंटू 3 की पावर 4 कॉस x। गुणा में घाते क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, तो इनका बेस सेम हो गया, तो ये हो गया 3 साइन x प्लस 4 कॉस x। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है इनका अधिकतम और न्यूनतम मान बताना है। इसका अधिकतम मान क्या होगा, रूट में प्लस ए स्क्वायर कितना है, 3 3 9 और 4 चौक 16, 16 और 9 25 का अधिकतम मान तो आ गया 5, और न्यूनतम कितना आएगा, न्यूनतम आ गया -5। ठीक है, आया समझ में? नहीं अच्छा, सुनो, ये नहीं आएगा। देखो रे, ये तो हमने क्या निकाला है, अभी ऊपर वाले का घात निकाली है ना, ये 3 भी तो है, ये 3 कहां जाएगा, तो 3 का अधिकतम निकालेंगे तो 3 की पावर 5 और न्यूनतम निकालेंगे तो
3 की पावर माइनस के 5 को क्या लिख सकते हैं, 1/5। 3 की पावर 1/5। 3 की पावर 5 कितना होता है, 243। और 3 की पावर 1/5 को कैसे लिख सकते हैं, 1/3 इसको 1/3 की पावर 5, तो ये हो जाएगा 1/243। तो न्यूनतम मान हो गया 1/243 और अधिकतम मान हो गया 243। सही है, ये 3 तो भूल ही गए थे। अगला करो। दो साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा का अधिकतम मान क्या होगा। इसका अधिकतम मान निकालना है, तो अधिकतम मान निकालने के लिए क्या निकालते हैं, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो रूट में क्या कर लेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। रूट में हो गया 2 दूनी 4 प्लस 9 अंडर रूट 13। तो अधिकतम मान हो गया इसका रूट 13। डी ऑप्शन आंसर है। सही है, आगे चलें। करो ये वाला करो। सात कॉस ए प्लस 24 साइन ए प्लस 32 का अधिकतम मान क्या होगा। करो, बताओ आंसर। कितना, 57 है ऑप्शन में। है ऑप्शन में, देख लेता हूं मैं। न्यूनतम कितना है, न्यूनतम पूछ रहा है, नहीं अधिकतम ही पूछ रहा है भाई। तो अधिकतम मान कितना होगा इसका, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, और ये प्लस 32 अलग है। तो इसमें हमने अगर न्यूनतम अधिकतम मान निकालेंगे तो कितना होगा, 7 7 49 प्लस 24 24 576, और दोनों मिला के कितने हो गए, 625। 625 कितने का वर्ग है, 625 25 का वर्ग है, प्लस 32 जोड़ने हैं। 32 और 25 कितने हो गए, 57। ए ऑप्शन है, यही आंसर हो जाएगा। सही है, नेक्स्ट करो तो। 19 साइन थीटा प्लस 6 कॉट थीटा साइन थीटा का अधिकतम मान क्या होगा। कितना आया, इसका क्या करना है आपको, अधिकतम मान निकालना है। अधिकतम मान निकालने के लिए क्या करेंगे, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो 19 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। 19 का स्क्वायर 361 प्लस 36, 361 और 36 कितने हो गए
397, √397। ये ऑप्शन है, यही आंसर हो जाएगा। ये आया समझ में, ये क्यों कर दिया ऐसे, बताओ। अच्छा, आपको सभी को पता है ना कॉट थीटा बराबर होता है कॉस अपॉन साइन। साइन से साइन कट गया तो क्या बचा, कॉस। कॉस थीटा ही तो बचा है ना, कॉस थीटा ही। अगला करो तो। सोलह कोसेक स्क्वायर एल थीटा प्लस 25 साइन स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान क्या होगा, करो। ये थर्ड टाइप पहुंच गए, इसी में ही पहुंच गए ये। देखो इसके लिए फॉर्मूला होता है, ये तो पूरा ही सवाल भग गया। इसके लिए फॉर्मूला होता है, जब भी कॉसेक और साइन दे, जब कॉसेक और साइन दे और इसका क्या पूछे, न्यूनतम मान, तो ये होता है √AB। √AB करो, कितना आएगा, ये हो जाएगा 2 √16 गुणा 25। 16 कितने का वर्ग है, और 25 4 पंजे 20 गुणा बराबर 40। तो ये इसका आंसर हो जाए। इसके सवाल और बताऊंगा भाई, इसके तो यही थे। ठीक है, उतार लो। बस यहीं तक रहने दो, ठीक है। थोड़े से एडवांस सवाल कल करवा दूंगा इसके। बंद कर दे।